फुरफुरी गांव में मुटू और पटलू नाम के दो भाई रहते थे। पटलू की उम्र 11 साल और मुटू 15 साल तक था। दोनों भाइयों के माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, जिसके बाद वे दोनों भाई मछलियां पकड़ने का काम करते थे। वे नदी के पास जाते थे और मछलियां पकड़कर बाजार में बेच देते थे और कुछ मछलियां बचाकर उसे खाने में इस्तेमाल कर लेते थे। एक दिन दोनों नदी के पास खड़े होकर मछलियां पकड़ने की कोशिश रहे थे, लेकिन उस दिन एक भी मछली उनके पकड़ में नहीं आ रही थी, इसलिए दोनों उदास हो जाते हैं। मोटू, हमारे पकड़ में कल भी एक भी मछली नहीं आई थी और आज भी हमारे पकड़ में एक भी मछली नहीं आ रही है। लगता है आज भी हमें कल की तरह भूखा सोना पड़ेगा। पतलू मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ घंटे हम और कोशिश करते हैं, हमारे पकड़ में भी कोई ना कोई मछली आ जाएगी। हम मछलियों को बेचेंगे भी और खाएंगे भी। इस तरह मुटू पटलू को समझाता है। तभी थोड़ी ही देर में पटलू की पकड़न में एक मछली फंस जाती है। देखो मोटू, मेरे पकड़ में भी एक मछली आ गई है। सच में आज हम भूखे नहीं सोएंगे। मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि हमारे पकड़ में भी कोई ना कोई मछलियाँ पकड़ में आ जाएगी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मुटू के पकड़ में भी एक मछली फंस जाती है। देखो, मैंने भी एक मछली पकड़ ली। देखना, हमें और भी मछलियाँ पकड़ में आ जाएगी। इस तरह दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी मछली पकड़ने लगते हैं। दोनों के पकड़ में एक एक मछली आ जाती है और फिर से मछलियाँ पकड़ में आना बंद हो जाती है। दोनों भाई फिर से उदास हो जाते हैं। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन इतनी कड़क धूप में भी वे दोनों मछलियाँ पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत देर से बाहर रहने के कारण उनकी पकड़ी हुई दोनों मछलियाँ भी मर जाती है। मोटू मेरे भाई, ये दोनों पकड़ी हुई मछलियाँ तो मर गई है। अब हम इसे बाजार में नहीं बेच सकते। कोई बात नहीं मेरे भाई, हम इसे घर पर ले जाकर पकाकर खा जाएंगे। लेकिन भैया, हम हर रोज इसी तरह से एक दो मछलियाँ पकड़ते हैं और उसे ही घर पर ले जाकर खा लेते हैं। अब मैं मछलियाँ खा खा कर बोर हो चुका हूँ। मैंने सोचा था हमें मछलियाँ बेचकर जो कुछ पैसे बचेंगे हम उससे बाहर का कुछ खा लेंगे। कोई बात नहीं पटलू, आज न सही हमें कल तो मछलियाँ मिलेंगी। हम कल जाकर बाहर से कुछ खा कर आएंगे। उसके बाद उसी वक्त दोनों घर जाते हैं। मुटू मछली को पका लेता है और दोनों भाई उसे खा लेते हैं। दोनों मछली खाकर सो जाते हैं। अगले दिन भी हर रोज की तरह वे मछली पकड़ने जाते हैं और उस दिन तो उन्हें दो मछलियाँ भी नसीब नहीं होती। अरे ये क्या, हमें कल तो खाने इतनी दो मछलियाँ मिल गई थी, लेकिन आज तो हमें वो भी नहीं मिली। आज तो लगता है आज हम कुछ खा भी नहीं पाएंगे। हाँ भैया, ये कैसी बात हुई? हम एक दिन खाते हैं और एक दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे अच्छा होता कि हम मर ही जाते। पतलू यारा, तू क्या पागल हो चुका है? ऐसा कुछ नहीं बोलते अनाप शनाप। दोनों घर वापस आ जाते हैं और दोनों अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े हो जाते हैं। मम्मी पापा, अगर आप दोनों जिंदा होते तो हमारे ये दिन कभी नहीं आते। आप दोनों के बिना हम दोनों यहाँ बहुत मुश्किल में जी रहे हैं। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। उस रात को दोनों भाई भूखे पेट सो जाते हैं। पता नहीं आज भी हमें कोई मछली मिलेंगी या भी नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जाते हैं। अगले दिन उठते हैं और दोनों सोच में पड़ जाते हैं। मोटू कुछ देर तक सोचता है, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। कैसी तरकीब भैया? पतलू चल, तू मेरे साथ चल, तुझे सब पता चल जाएगा। मोटू और पतलू दोनों भाई पास वाले टीना आंटी के यहाँ जाते हैं। टीना के हाथ में मछलियों को खिलाने वाला दाना था। अम्मा, आप ये दाना मुझे दे दीजिए। तुम इसका क्या करोगे बेटा? आंटी, मैं आपको ये बाद में बता दूंगा। फिलहाल आप मुझे ये मछलियों को खिलाने वाला दाना दे दीजिए। टीना आंटी मछलियों के दाने मुट्टू के हाथ में दे देती है। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और नदी के पास जाते हैं। नदी के पास जाकर वहाँ मुट्टू एक गड्ढा बनाता है और बांस की लकड़ी को उस गड्ढे में फंसा देता है। उसके बाद मुट्टू नदी का पानी उस गड्ढे में निकाल देता है और आंटी के पास से लाई हुए दाने उस गड्ढे में डाल देता है। ये क्या कर रहे हो भैया आप? और इससे क्या होगा? पतलू, इस बांस के जरिए नदी में की सारी मछलियाँ इस गड्ढे में आ जाएगी और यहाँ आकर सभी मछलियाँ चारा खाएगी और वापस यहाँ से नदी में नहीं जा पाएगी। उसके बाद इस गड्ढे से हम सारी मछलियाँ निकाल लेंगे। या निकालने के बाद हम सारी मछलियाँ बाजार में बेच सकते हैं।
उसके बाद दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन होने वाले चमत्कार के बारे में सोचते हुए दोनों को भूख भी नहीं लगती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों खुशी से नदी के पास जाते हैं और दोनों देखते हैं कि गड्ढे में बहुत सारी मछलियाँ आ गई है। दोनों खुशी से अपनी लाई हुई टोकरियों में मछलियाँ भरने लगते हैं। दोनों की टोकरियाँ मछलियों से भर जाती है और दोनों मछलियाँ बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाते हैं।